हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। आज है रेविट आर्किटेक्चर बैच की फर्स्ट क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेविट के इस बैच में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, क्या रेविट आर्किटेक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एमईपी क्या होता है और हम किस पार्ट पे वर्क करने वाले हैं। कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होने वाला है रेविट आर्किटेक्चर, जिसमें आपका मॉडलिंग से लेके फैमिली तक सब चीजें की जाएंगी। तो ये आज की फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से टीच किया जाता है और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। अगर आप भी सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रेविट आर्किटेक्चर को, तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं web.dpkverma.in। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और मिलते हैं फिर क्लास में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, अब स्क्रीन विजिबल है ना सबको? चलो, रेविट सबसे पहले जानते हैं कि रेविट है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। रेविट बेसिकली एक बिम सॉफ्टवेयर है। बिम का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी और क्या होता है BIM, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले जब काम होता है, बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं क्या है BIM। जब आपका काम स्टार्ट हुआ ये प्लान्स वगैरह बनाने का, तो पहले तो हाथ से ही काम करते थे। जब स्टार्टिंग में काम करते थे, हम शीट्स वगैरह बनाते थे, तो पहले किस पे बनाते थे? नॉर्मली शीट वगैरह के ऊपर हम मैनुअली क्रिएट करते थे उसको, यही करते थे ना? पहले मैनुअल बनाते थे, 2D ड्राइंग। हाँ, पहले क्या होता था, शीट्स वगैरह बनाने के लिए मैनुअली काम करते थे। उसके बाद आया धीरे धीरे ऑटोकैड। सभी चीजों को ऑटोकैड पे करना स्टार्ट कर दिया। बट ऑटोकैड जो आपका सॉफ्टवेयर था वो 2D एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। 2D के बाद उसमें क्या करते थे, जैसे आर्किटेक्चरल प्लान बनाया, अगर इलेक्ट्रिकल प्लान बनाना होगा तो उसकी एक कॉपी करी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल प्लान बनाया, फिर प्लम्बिंग का बनाया, फिर आपका उसके अंदर स्ट्रक्चर का बनाया। अलग अलग चीजों के लेआउट्स हम क्रिएट करते थे ऑटोकैड में। आगे जरूरत पड़ी 3D में काम करने की। 3D में काम करने के लिए हमने बनाया ऑटोकैड 3D। ऑटोकैड 3D उतना पावरफुल नहीं था जितना हम चाहते थे उसको। उसके बाद क्या हुआ कि जब सारी चीजें हुई तो एक मीटिंग बुलाई गई कि एक काम करते हैं यार, बिल्डिंग से रिलेटेड हर एक चीज को सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक मीटिंग बनी, एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग। बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग में क्या हुआ कि भाई बिल्डिंग से रिलेटेड हर चीज को सॉल्व करेंगे। पहले हम प्लान को बनाएंगे 2D में और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए बनाया गया रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर में बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग का प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम आर्किटेक्चर एंड प्रोफेशनल यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के लिए 3D वगैरह हर एक चीज रेविट आर्किटेक्चर के अंदर होती है। रेविट आर्किटेक्चर का मतलब है एक बिल्डिंग को 2D प्लस 3D में क्रिएट कर देना। 70 to 80% काम रेविट का होता है, जिसमें आप 2D और 3D में बिल्डिंग्स को क्रिएट करते हो। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो। चाहे ज्यादातर आपका रेविट यूज होता है एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए और कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए। इंटीरियर इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आप सोच के चलना। इंटीरियर की लाइट्स वगैरह को बिल्कुल अच्छी नहीं है और ना ही ये सॉफ्टवेयर इंटीरियर के लिए यूज होते हैं। आप इस तरीके से एक्सटीरियर वगैरह इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ऑटोकैड का काम भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, पूरी शीट्स वगैरह बना सकते हैं और उसके बेस पे आप कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर सकते हैं। रेविट आर्किटेक्चर के बाद लाइन में लग गए स्ट्रक्चर वाले भी। जब रेविट स्ट्रक्चर की बात आई यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमें भी एक काम करो भाई, 3D में दो सारी चीजें। तो रेविट स्ट्रक्चर जो बना, तो जितने भी कॉलम्स वगैरह के डिजाइन होते थे पहले वो क्रिएट करते थे। पहले क्या, अभी भी क्रिएट करते हैं स्टैड प्रो या E-टैब्स वगैरह के अंदर। तो रेविट स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि कॉलम के अंदर क्या है, कितने सरिये, कितना स्टील, क्या कनेक्शन, वो सारी चीजें भी रेविट स्ट्रक्चर के अंदर रेविट में ही क्रिएट होने लगी। पूरा जाल इस तरीके से आपका रेविट स्ट्रक्चर का इसी अंदर क्रिएट होता है। फिर लाइन में लगे भाई एक काम करो, मैकेनिकल वाले भी हमें भी दो, इलेक्ट्रिकल वाले भी बोले हमें भी इसके अंदर कुछ जगह दो, प्लम्बिंग वाले भी हमें भी इसी में सर्विस करनी है। तो आया रेविट MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। इसके अंदर क्या हुआ
कि जितनी भी मैकेनिकल की सर्विसेज है, मैकेनिकल में क्या चीजें होती हैं, डक्ट वगैरह करना, डक्टिंग वगैरह क्रिएट करना, जो आपके सेंट्रल एसी वगैरह होते हैं, पाइपिंग क्रिएट करना, उसकी वॉशरूम्स की पाइपिंग क्रिएट करना, प्लम्बिंग की पाइपिंग क्रिएट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट वायरिंग करना, ये सारी सर्विसेज भी इन्होंने 3D के अंदर यूज कर दी। तो बीम आपके अंदर, बीम के अंदर 3 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट आर्किटेक्चर और रेविट MEP। अब हम जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे वो है रेविट आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम कंप्लीट बिल्डिंग को 2D में बनाएंगे प्लस 3D में उसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हम रेविट को ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको यूजर इंटरफेस नहीं, ये है वेलकम स्क्रीन ऑफ रेविट आर्किटेक्चर। क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं पूरे उसके अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको इस आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले जैसे आप ओपन करते हैं यहाँ पे आपको आएगा मॉडल्स, लिखा आएगा ओपन और न्यू। किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ये है आपकी चीजें क्रिएट करने के लिए कि आपको कोई वो बनाना है, बिल्डिंग को बनाना है, तो उसके लिए मॉडल के लिए ओपन और न्यू पे जाएंगे। और फैमिली क्या होती है, जैसे लाइब्रेरी होती है, ऑटोकैड में ब्लॉक्स होते हैं, या आपकी लाइब्रेरी कोई फर्नीचर वगैरह आपको इसमें नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप रेविट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके टूल्स इन्होंने दिए हैं फैमिली के अंदर। ऐसे टूल जो किसी भी चीज को आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो फैमिली कहलाती है। तो उसके अंदर हम जाएंगे, फैमिली का काम करेंगे हम बाद में, सिंपल काम पकड़ेंगे पहले मॉडल वाला। यहाँ पे कुछ रिसेंट्स फाइल है, अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सैंपल प्रोजेक्ट होंगे, जिसके अंदर प्लम्बिंग का भी, HVAC, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल, ये सारे ही सैंपल प्रोजेक्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि हम क्या क्या चीजें हैं जो इसके ऊपर करने वाले हैं। अब जैसे पहले मैं ये आइडिया देता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आर्किटेक्चर पे क्लिक किया तो अब जो आपका यहाँ पे प्लान ओपन होगा वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से क्रिएट किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेट ओपन हो, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये देखो, इस तरीके से चीजें आप बना सकते हो। क्या क्या चीजें बना सकते हो, जैसे ये शीट बना दी पूरी, इस शीट में आपने ये रेंडर रख दिया, यहाँ पे रेंडर्स रख दिया, यहाँ पे शेड्यूलिंग रख दिया, यहाँ पे इसके बारे में डिटेलिंग्स दी, लोगोस वगैरह क्रिएट किए, और नीचे एक आपने टाइटल ब्लॉक यहाँ पे रेडी कर दिया, और ऑटोडेस्क वगैरह, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे रख दी। क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, जैसे फ्लोर प्लान। अगर आप फ्लोर प्लान पे जाओगे तो इस तरीके से आप फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हो, जैसे 2D प्लान होते हैं। यहाँ पे फ्लोर प्लान में आपका एनलार्ज प्लान है, यहाँ पे अलग अलग प्लान को अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, जो आप भी अपनी मर्जी से इजीली कर सकते हैं। कौन कौन से प्लान है, जैसे इस तरीके के नॉर्मल प्लान ये है, जैसे L1 हो गया, लेवल 1, लेवल 2, इस तरीके के प्लान्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के प्लान्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले टैब आपको दिखेगी यहाँ पे आर्किटेक्चर की, जिसके अंदर आप कंप्लीट वॉल क्रिएट कर सकते हो, डोर लगाओगे, विंडो लगाओगे, कोई भी कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे रखे हुए हैं सारे कंपोनेंट प्लेस करोगे। आप यहाँ पे कॉलम्स वगैरह प्लेस करोगे, जिसमें आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चरल कॉलम आप यूज करेंगे। आप फ्लोरिंग करोगे और रूफिंग करोगे, और उसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस हैं कि सोफिट लगाना है, फासिया, गटर लगाना है, फ्लोर के अंदर भी स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल फ्लोर चाहिए, स्लैब एज चाहिए, वो सारी चीजें हम यूज करेंगे। फॉल सीलिंग जो आपकी होती है, जो आपकी जिप्सम बोर्ड वाली सीलिंग होती है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। गिलास वाली वॉल लगानी है तो कर्टेन वॉल या फिर कर्टेन ग्रिड और मलियंस हम यूज करेंगे यहाँ पे। स्टेयर हम यहीं पे बना सकते हैं, रैंप बनाएंगे, रेलिंग बनाएंगे। कहीं पे 3D में कुछ लिखना है तो मॉडल टेक्स्ट का यूज करेंगे। रूम टैग, एरिया टैग का हम यूज करेंगे अगर हमें कहीं पे भी नेमिंग या टैगिंग्स करनी है, जैसे ये हो रखी है रूम टैग्स वगैरह। उसके बाद अगर हमें कहीं पे भी ओपनिंग्स करनी है वॉल के अंदर, फ्लोर के अंदर, तो हम इसकी हेल्प से करेंगे, और कहीं पे डोरमर ओपनिंग करनी है तो इसकी हेल्प से करेंगे। लेवल बनाने हैं एलिवेशन में तो यहाँ से बनाएंगे, ग्रिडिंग करनी है तो ये सारी ग्रिड हो रखी है वो यहाँ से करेंगे। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी आर्किटेक्चर के अंदर, जिसमें हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो आर्किटेक्चर का काम है चीजों को क्रिएट करना। उसके बाद टैब आएगी स्ट्रक्चर टैब। स्ट्रक्चर टैब के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यूज होगा रेविट स्ट्रक्चर के अंदर,
जिसमें हम कॉलम्स वगैरह के अंदर स्टील्स वगैरह यूज करेंगे, जिसके अंदर फाउंडेशंस, रीबार, रेनफोर्समेंट, ब्रेसिस वगैरह और ट्रसेस वगैरह आ जाती है, जो हम आर्किटेक्चर में यूज नहीं करेंगे, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्टील भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्रीकास्ट भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो प्रीकास्ट कंक्रीट होता है, और सिस्टम टैब होता है आपका MEP का, ये मैकेनिकल का पार्ट है जिसमें डक्टिंग वगैरह आएगी, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है जिसमें वायरिंग और कंड्यूटिंग वगैरह आएगी, और ये प्लम्बिंग का पार्ट है जिसमें पाइपिंग, फिक्सचर्स, स्प्रिंकल्स, वो सारी चीजें आएंगी। इंसर्ट कॉमन पार्ट होता है, किसी भी फाइल को आप इंसर्ट करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हो, जिसमें कैड की फाइल भी हो सकती है, PDF भी हो सकता है, या फिर किसी भी फाइल को लिंक करना है। लिंक करना और इंपोर्ट करने में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एनोटेट, ये जितना भी डिटेलिंग का काम है, ये डायमेंशनिंग करना, टैग्स लगाना, ये सारी चीजें आपकी डायमेंशन से पॉसिबल होती हैं। जो एनोटेट टैब है जिसमें डायमेंशनिंग करोगे, डिटेलिंग पार्ट करोगे, टैगिंग्स करोगे, लीजेंड्स वगैरह क्रिएट करोगे, सिंबल्स वगैरह लगाओगे, वो सारी डिटेलिंग का पार्ट आपका एनोटेशन में आता है। एनालाइज जो आपका पार्ट है वो स्ट्रक्चर और MEP का पार्ट है, जिसमें हम लोड कैलकुलेशंस करते हैं, और इलेक्ट्रिकल के अंदर हम मैकेनिकल में जब हम हीट एंड कोल्ड, जो आपका हीट एंड कूलिंग लोड जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ की हेल्प से। मासिंग हम करेंगे, जैसे अलग से बिल्डिंग बनानी हो, दुबई में जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, अलग सा स्ट्रक्चर है, उस तरीके की अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो हम मासिंग की हेल्प लेंगे। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका अंदर ब्रीफिंग तो अलग ही टीचर करवाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। उसके अंदर टोपो सॉलिड्स वगैरह, टोपो सरफेस वगैरह आएगा, साइट कंपोनेंट हम यूज करेंगे, पार्किंग, प्रॉपर्टी लाइन, ग्रेडेड डिजाइन, सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं। कोलैबोरेट होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग के लिए। जब हम तीनों फाइल पे अलग अलग पर्सन काम करते हैं तो उनकी क्लैशिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे वर्क सेट, या फिर हम इसे कोलैबोरेट बोलते हैं, उसकी हेल्प से चेक किया जाता है। व्यू पे जाके इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करेंगे, जिसमें सेक्शन व्यू, 3D व्यू, या फिर थिन लाइन क्या होती है, एलिवेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेट व्यू, लीजेंड, शेड्यूलिंग, शीट्स, वो सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं। मैनेज के अंदर होती है आपकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग, जिन्हें हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी चीज को एड इन करते हैं तो एड सीन में आ जाता है, कोई भी चीज को लिंक करते हैं तो जैसे लूमियन है तो लूमियन ब्रिज यहाँ पे आ जाएगा, और मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आप कट, कॉपी, पेस्ट, रोटेट, मूव, स्केल, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये लेवल्स हैं, ये सारी चीजें इस तरीके से क्रिएट होंगी। हर एक हाइट पे अलग अलग लेवल का ये ध्यान रखेगा। उसके बाद अलग अलग चीजों का आप बना सकते हो कि फ्लोर प्लान की, पार्किंग का आपने अलग से बना दिया, फ्लोर प्लान का साइड प्लान आपने अलग से बना दिया, फ्लोर प्लान का वर्किंग प्लान आपने अलग से बनाया, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अलग से क्रिएट कर सकते हैं। 3D व्यू आपको अलग से क्रिएट करना है तो आप एक 3D व्यू अलग से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से आप अपना 3D व्यू यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी 3D व्यू क्रिएट करके अगर आपको उसका रेंडर निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आपको सोलार सिस्टम्स वगैरह में काम करना है, आपको रेंडरिंग निकालना है, आप रेंडरिंग निकाल सकते हैं। आपको डिटेल व्यू चाहिए, आप डिटेल व्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, हर एक चीज का डिटेल व्यू, और उस पे आप एनोटेशन का काम करके यूज कर सकते हैं। सेक्शंस वगैरह दिखाने हैं, फ्लोर और वॉल के कनेक्शंस आपको जोड़ने हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं कि फिर आपके यहाँ पे शीट्स बनेगी, अलग अलग टाइप की आप शीट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पार्किंग की, फर्स्ट फ्लोर प्लान की शीट, सेकंड फ्लोर प्लान की शीट, थर्ड फ्लोर प्लान, रूफ प्लान, ठीक है, सीलिंग प्लान की आपकी अलग से शीट्स यहाँ पे बन सकती हैं। ये सारा का सारा काम आपका आर्किटेक्चरल का है। कोई डोर शेड्यूलिंग वगैरह करना, ठीक है, कौन कौन से टाइप के डोर है वो यहाँ पे प्लेस करना, उसके बारे में पूरी शेड्यूलिंग करना कि किसकी क्या थिकनेस है, क्या कुछ है, तो पूरी डिटेल आप यहाँ पे रख सकते हो, और उसको फिर आप एज ए PDF में कन्वर्ट कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं आपके यहाँ पे। ये तो हो गया कि आर्किटेक्चर में हम क्या क्या चीजें करेंगे। और भी चीजें दिखा देता हूँ आपको कि स्ट्रक्चर और MEP एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से उस पर ड्राइंग बनती है। अब इसका भी मैं आपको 3D दिखाता हूँ एक बार, एक सेकेंड, ये क्या हो गया,
समझ पा रहे हो ना इतनी सारी चीजें? जी सर। ठीक है। अब अगर मैं इसका यहां से 3D ओपन करूं तो ये देखने में आपको लग सकता है कि बहुत बड़ा भाई ये तो इस तरीके से, ठीक है। बट जब आप चीजें बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ज्यादा सैंपल में तो दिखाते ही हैं कॉम्प्लिकेटेड करके चीजों को। अब मान लो मैं इनको बंद करता हूं, यहां से इसको भी क्लोज करता हूं। अब मैं स्ट्रक्चर ओपन करता हूं। अब स्ट्रक्चर में देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। करेंगे हम आर्किटेक्चर पार्टी, बट पता सभी चीजों को होना चाहिए कि कौन सी चीजें किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर का ड्राइंग भी सारी स्ट्रक्चरल है, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल सारा प्लान रहेगा। स्ट्रक्चरल प्लान 1 सारी चीजें आपकी कॉलम और बीम से रिलेटेड रहेंगी इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आप 3D भी देखते हो तो आपको ज्यादातर काम स्ट्रक्चर का ही यहाँ पे दिखाई देगा। पहले आर्किटेक्चर का ही काम होगा, उसके बाद ही उसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह का काम होगा। आर्किटेक्चर के काम को हम डिसिप्लिन में जाके हाइड कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर का काम रख लेंगे। इसको आप अपने तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे आपको देखना है। पूरा स्ट्रक्चर का काम है। कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा होगा, बट जब करते रहोगे सारी चीजें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है वो ये है HVAC वाला काम है, जो पूरा डक्टिंग वगैरह का काम है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसी लेवल पे स्टडी भी होती है इसके। ये आपका MEP है, इसका बस मैं आपको 3D ही दिखा दूं तो नहीं बहुत है। ये काम समझ लो लाखों का काम है ये। इसका 3D प्लान में तो ये आ रहा है, एक सेकेंड, HVAC, ये सारी देखो, ये सारी डक्ट वगैरह का यूज किया गया है। कहाँ कहाँ पे क्या डक्ट आएंगी, डिफ्यूजर्स कहाँ लगेंगे, कैसे कैसे चीजें होंगी, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा। उसकी पूरी डिटेलिंग, प्लान्स वगैरह, हर एक चीज आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी। सेंट्रल AC वगैरह वो है पूरा HVAC, पूरा जाल होता है पूरा बुना हुआ, कहाँ कहाँ पे क्या, पूरा लोड, पूरी रिपोर्ट्स वगैरह इसकी रेडी होती है। ये आपका काम है MEP का। हमारा काम है आर्किटेक्चर का, तो हम आर्किटेक्चर का काम स्टार्ट करते हैं। अब हम आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेलकम स्क्रीन ऑफ योर आर्किटेक्चर। आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है। यहाँ पे आओगे तो आपके पास कुछ टेम्पलेट होंगे। टेम्पलेट का मतलब क्या होगा, दरवाजा एक ही है, ठीक है, बट उसके अंदर जब जाओगे, मतलब रेविट एक ही है, उसके दरवाजे 3-4 हैं। कि अगर आपको आर्किटेक्चर में काम करना है तो आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का काम करना है तो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, मैकेनिकल का करना है तो मैकेनिकल टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा। सिस्टम होता है MEP के लिए कि तीनों का काम करना है, तो इस तरीके से हमें टेम्पलेट चूज करने पड़ते हैं। टेम्पलेट बेसिकली क्या करता है, वो आपकी अंदर की चीजें को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने यहां से आर्किटेक्चरल टेम्पलेट चूज किया एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ओके करो, तो अब आपको जितनी भी चीजें अंदर की नजर आएंगी सारी की सारी चीजें आर्किटेक्चर से रिलेटेड रहेंगी। जैसे सबसे ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा यहाँ पे, आर्किटेक्चर के अंदर हमें यूज करना पड़ता है फ्लोर प्लान्स को, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एलिवेशन, सीलिंग प्लान, 3D व्यू, शेड्यूलिंग, बस इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में वो आपका ले लिया। यहाँ पे अगर आप चूज करते हो यहाँ से न्यू पे क्लिक करके स्ट्रक्चरल टेम्पलेट एंड ओके करते हो, अब यहाँ पे देखना स्ट्रक्चरल प्लान का लेवल 1 का एनालिटिक प्लान, फिर लेवल 2 का एनालिटिकल प्लान, फिर 3D एलिवेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे बढ़ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जाओगे, अगर न्यू पे क्लिक करते हो, मैकेनिकल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीजें मैकेनिकल से रिलेटेड रहेंगी, जिसमें मैकेनिकल का HVAC का फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, प्लम्बिंग का, यहाँ पे सारी चीजें। तो मतलब आपकी आधी चीजें इसने सॉल्व कर दी हैं कि आपको सिर्फ बताओ किस पे काम करना है, उसके तरीके से वो सारी चीजें अंदर की आपको यहाँ पे बना के दे देगा। जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम किया तो इलेक्ट्रिकल का आया, उसका पावर का भी आया, मैकेनिकल HVAC का भी आया और प्लम्बिंग का भी आया, वो सारी चीजें। बट फ्लोर प्लान नॉर्मल नहीं आया, इस तरीके से फ्लोर प्लान आया मैकेनिकल वगैरह की चीजों से। समझ गए? और दूसरी चीज क्या होती है, अब इनके अंदर भी 2-2 टेम्पलेट होते हैं। अब 2-2 टेम्पलेट का मतलब, एक होता है
आपका इंपीरियल यूनिट और एक होती है मैट्रिक यूनिट। पता है किसी को व्हाट इज इंपीरियल और व्हाट इज मैट्रिक? मैट्रिक में जो एमएम में काम होता है सर, मीटर में। बिल्कुल, मैट्रिक होती है एमएम, मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर या किलोमीटर, ठीक है। और इंपीरियल होती है फीट एंड इंचेस। अगर मेरे को इंपीरियल में काम करना हुआ तो हमें अलग टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा, मैट्रिक में करना हुआ तो अलग चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपको नजर आते हैं ना, ये आपके कभी तो इंपीरियल होते हैं, कभी मैट्रिक होते हैं। अगर मैं आर के टेम्पलेट चूज करूं एंड ओके करूं तो होगा क्या? बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूं तो यूनिट मेरी एमएम में स्टार्ट हो रखी है, आ रही है ना एमएम में बाय डिफॉल्ट। मैं अपने काम करने की यूनिट को कभी भी चेंज कर सकता हूं। कैसे? आपको मैनेज पे जाना है और यूनिट सेटअप पे जाना है। किसी भी कमांड की शॉर्टकट क्या है वो उसी पे कर्सर ले जाओगे, वहीं पता चल जाएगी। यूएन इसकी शॉर्टकट है, एंटर नहीं करना, ओनली यूएन प्रेस करना है। जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पे जाओ, यूनिट लेंथ पे जाओ और इसको एमएम से हटा के कर दो फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस एंड ओके करोगे तो आप फीट इंचेस में काम करना स्टार्ट कर दोगे। अब इसका मतलब आप एमएम में भी काम कर सकते हो, फीट इंचेस में भी कर सकते हो। तो इंपीरियल और मैट्रिक यूनिट का डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस कहां आएगा कि काम आप यहां पे फीट इंचेस में कर सकते हो, बट होगा क्या, यहां पे अगर आप जाओगे ना, जितनी भी चीजें आपको यहां पे दिखाई देंगी, डोर के अंदर, वॉल के अंदर, हर एक चीज किस में नजर आ रही है? एमएम में। मान लो आपको काम करना है फीट इंचेस के अंदर, तो आप तो चाहोगे ना कि मेरे को यहां पे जितनी भी चीजें नजर आए वो भी फीट इंचेस में ही नजर आए, यही चाहोगे ना? समझ रहे हो? जी सर। मैट्रिक यूनिट आप चूज करके चेंज कर सकते हो यूनिट को भी फीट इंचेस में, बट यहां पे एमएम ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई काम भी मेरा फीट इंचेस में ही हो और यहां पे भी सारी चीजें मेरे को फीट इंचेस में ही नजर आए, तो आपको इंपीरियल टेम्पलेट चूज करने पड़ेंगे। अब इंपीरियल टेम्पलेट जरूरी नहीं है कि जब आप न्यू ओपन करो यहां पे आए आपके, एक होता है डिफॉल्ट, ये मैंने ऐड किया है। कैसे ऐड किया है? आप यहां पे ब्राउज पे जाओ, जैसे ही ब्राउज पे जाओगे तो आप देखोगे जहां से उसने टेम्पलेट लिए ना, इस पाथ से, दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम डाटा, ऑटोडेस्क, रेविट 2024 या कोई भी वर्जन है, टेम्पलेट्स पे आप जाओगे तो ये सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे। इसके अंदर दो टेम्पलेट है, इंग्लिश और इंग्लिश इंपीरियल। इंग्लिश है मैट्रिक टेम्पलेट और इंग्लिश इंपीरियल है फीट और इंचेस के लिए। आपको क्लिक करना है इस पे और यहां से चूज करना है डिफॉल्ट एंड कर देना है ओपन। एंड करोगे ओके तो आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई जैसे सर आपका यहाँ पे लिस्ट के अंदर डिफॉल्ट ऐड है, ऐसे ही हो जाए, उसके लिए आपको एक बार किसी भी यूनिट पे जाके ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद फाइल पे जाओ, ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे फाइल लोकेशन पे जाओ। यहाँ पे है आपकी सारी टेम्पलेट्स, जो जो टेम्पलेट्स आपको यूज करनी है। यहाँ से आपको कोई भी टेम्पलेट को डिलीट भी कर सकते हो और आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करके मैट्रिक टेम्पलेट अगर आपको चूज करना है तो डिफॉल्ट मैट्रिक भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो एंड ओके कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट मैट्रिक आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। क्लियर है इतना? को क्लियर है इतना? तो रिस्पॉन्स दिया करो यार, ठीक है सर। जैसे ये अगर जो हमारा वो है अपना, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं क्या? हमारा बाय डिफॉल्ट नहीं हो? नहीं, जैसे आपने काम स्टार्ट कर दिया ना उसके बाद नहीं चेंज कर सकते मैट्रिक वगैरह। न्यू फाइल से ही चेंज करना पड़ेगा, बीच में नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। चलो, जैसे यूएन करके यूनिट सर्च कर सकते हैं ना? हाँ, यूनिट तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिट तो मैंने जैसे फीट इंचेस का चूज किया तो आप यहाँ से एमएम में स्टार्ट कर दो, एमएम में काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि ऊपर आप देखोगे ये आपके है क्विक एक्सेस टूल बार, कुछ ऐसे टूल जिन्हें हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल बार है जिसपे कंपनी नेम, ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर, रेविट वर्जन 2024, प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट पे क्या ओपन हो रखा है। फ्लोर प्लान का लेवल 1 ओपन है तो ये भी दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे साइन इन वगैरह कर सकते हो,
यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस हैं, जो आपके ये टैब्स है सारे, इन टैब्स के अंदर कुछ टूल्स है जिनको फर्दर कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है, पैनल्स बनाए गए हैं, बिल्डिंग पैनल, सर्कुलेशन, मॉडल, इस तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार है, किस चीज की प्रॉपर्टी, किसी चीज को अगर आपने सिलेक्ट किया हो उसकी प्रॉपर्टी, या फिर किसी चीज को आपने सिलेक्ट नहीं किया, जो फ्लोर प्लान यहाँ पे ओपन है उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये है प्रोजेक्ट ब्राउजर, पूरा लेखा जोखा इसके अंदर आएगा भाई। ये पूरी समझ लो आपकी वो है कॉपी, डायरी आपकी पूरी, कोई भी चीज करोगे यहाँ पे ऐड होती जा रही है। किसी भी चीज पे जाना है, डबल क्लिक करो, उसी व्यू पे आप पहुंच जाओगे। उसमें कोई भी काम किया आप उस पे जा सकते हो। ये सबसे ज्यादा मेन है प्रोजेक्ट ब्राउजर। आप इनको कहीं पे भी रख सकते हो, प्रॉपर्टी को इधर नीचे आप उठा के इधर रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये यहां से चले जाए तो दो तरीके हैं इसको वापस लाने के, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी आ जाएगी, राइट क्लिक करो, ब्राउजर पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट ब्राउजर आ जाएगा। या फिर व्यू पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्राउजर और यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर है, इनको आप चेक इन चेक आउट करके वापस लेके आ सकते हो और वापस रख सकते हो। क्लियर है? ओके, यस सर। ये है आपका व्यू पोर्ट जिसपे आप काम करोगे। ये 4 आपके एलिवेशंस हैं। इन एलिवेशंस को हम बोल सकते हैं कि 4 कैमरे लगे हुए हैं। ये पोल लगाए गए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, और इनको नाम दिया गया है जैसे एलिवेशन फ्रॉम नॉर्थ, एलिवेशन फ्रॉम साउथ, एलिवेशन फ्रॉम ईस्ट एंड एलिवेशन फ्रॉम वेस्ट। इस तरीके से डायरेक्टली कोई भी काम करोगे, डायरेक्टली आप वहां से एलिवेशन देख सकते हो किस तरीके का आपका एलिवेशन है। प्रोजेक्ट ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे आता है व्यूज ऑल, फ्लोर प्लान, लेवल 1, लेवल 2। तो फ्लोर प्लान का लेवल 1 है, फ्लोर प्लान का लेवल 2 है, सीलिंग प्लान का लेवल 1 है, लेवल 2 है। अब ये लेवल 1 और लेवल 2 है क्या, इनको देखने के लिए चलते हैं एलिवेशन पे और किसी भी एक एलिवेशन को डबल क्लिक करते हैं और सामने से देखते हैं। इस तरीके से आपको ये लेवल नजर आएंगे, लेवल 1 और लेवल 2, और ये 0 फीट, ये 10 फीट। ये बेसिकली एक रेफरेंस लाइन है। आप किसी प्लेन ग्राउंड पे खड़े हो, दूर दूर तो कुछ नहीं है, बट ये रेफरेंस लाइन बना दी। इस रेफरेंस लाइन का मतलब है कि आपका इन दोनों के बीच में ग्राउंड फ्लोर आएगा। अब वो आपकी मर्जी है कि कितने लेवल्स आप क्रिएट करते हो, फुटिंग फाउंडेशन के लिए भी करते हो, सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। इस रेफरेंस लाइन को आप सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से छोटा बड़ा भी कर सकते हो कि मेरे को इतना रखना है रेफरेंस लाइन। अब क्या है कि लेवल 1 और लेवल 2 हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब बाय डिफॉल्ट जो लेवल 1 से लेवल 2 की हाइट है वो 10 फीट दिखा रहा है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि नहीं, ग्राउंड फ्लोर की हाइट 15 फीट होनी चाहिए। तो आप इस पे क्लिक करो और इसको 15 एंटर कर दो कि 15 फीट हो जाएगा। 10 ही चलनी है 10 कर दो, या फिर इसको सिलेक्ट करके यहां से भी चेंज कर सकते हो कि मेरे को 15 करनी है, 10 करनी है 10 कर दो। रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले यही करना जरूरी है फिर वही करना जरूरी है, किसी भी टाइम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ये जो बबल इधर की तरफ है, इधर चेक करोगे तो इधर भी आ जाएगा। हटाना है अनचेक कर दो, इधर से हट गया, इधर से भी हटाना है इसको अनचेक कर दो, इधर से भी हट गया। अपनी मर्जी से लगा सकते हो। यहाँ पे ये लॉक है, अगर ये लॉक है तो इसका मतलब अगर इसको छोटा बड़ा करोगे ना तो नीचे वाला भी छोटा बड़ा होगा। अगर मैंने अनलॉक कर दिया, अब मैं छोटा बड़ा करता हूं तो ऊपर से छोटा बड़ा होगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। तो इन लेवल को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। अब इनके नेम को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे लेवल 1 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे आ जाए ग्राउंड फ्लोर। जो ये लेवल 1 है, यही लेवल 1 इसको डिनोट करता है और इसको भी डिनोट करता है। ये लेवल 1 है फ्लोर का और ये लेवल 1 है सीलिंग का, फर्स्ट लेवल का सीलिंग। तो अगर मैं इसको चेंज करूं नाम, तो इस पे एक बार आपको एक बार क्लिक करना है तो दोनों सिलेक्ट होगा, फिर दोबारा क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट होगा, और आप इसको नाम रखो, और नाम रखो अल्फाबेटिकली, जैसे 0 1 न्यूमेरिकली कर दो और यहां पे कर दो ग्राउंड फ्लोर। जैसे ही एंटर करोगे तो एक वार्निंग आएगी, कंफर्म लेवल रीनेम। आप यहां पे रीनेम कर रहे हो, क्या मैं इस लेवल 1 को भी और इस लेवल 1 को भी रीनेम कर दूं? तो आपको डू नॉट शो मी दिस मैसेज अगेन पे क्लिक करके यस कर देना है, ठीक है। ताकि अगर मैं अभी देखो मैं इसको नहीं करेगा क्योंकि मेरे को बार बार चाहिए वार्निंग है भी, ये यस करोगे
तो जैसे ही यहाँ पे चेंज किया, ये वाला नाम भी चेंज, ये वाला नाम भी चेंज। यहाँ पे लेवल 1, जो ये लेवल्स ऐसे चल रहे हैं ना, यहाँ पे तो ऐसे सीक्वेंस में नजर आएंगे, बट 01 02 नजर नहीं लिखोगे तो ये आपका अल्फाबेटिकली लग जाएगा यहाँ पे, तो जो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर आप इसी तरीके से करें कि 02 आपने यहाँ पे कर दिया फर्स्ट फ्लोर, एंटर, फिर आपको यस करना है तो यहाँ पे भी रीनेम हो जाएगा। मान लो मुझे तो लेवल 3 भी चाहिए, तो लेवल 3 बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। आपको जाना है आर्किटेक्चर पे और यहाँ पे जाओ लेवल पे, आप क्लिक करो, शॉर्टकट है DL। इसके एंड पॉइंट पे जाओ तो आपको एक दिखेगी प्रोजेक्शन लाइन, एक दिखेगी डायमेंशन लाइन, जो 9 फीट दिखा रहा है, और प्रोजेक्शन लाइन जो नीचे से ये दिखा रहा है। मैंने सिर्फ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, आपका एक लेवल क्रिएट हो गया। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, लेवल क्रिएट हो गया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, लेवल क्रिएट हो गया। ऐसे आप लेवल क्रिएट कर सकते हो। यहां से यहां करोगे ये भी लेवल है, और इधर से इधर करोगे ये भी लेवल है। इस तरीके से लेवल क्रिएट करने के बाद आप कमांड से राइट क्लिक करके 2 बार कैंसिल करोगे तो आप कमांड से बाहर आ जाओगे। अब ये जो दिखाता है हाइट, वो दिखाता है नीचे से, तो ये 10 थी, तो ये कितनी होनी चाहिए थी। अगर ये 10 है तो ये कितनी चाहिए 20, तो आप क्लिक करके रीनेम कर सकते हो 20। ये 30 होनी चाहिए थी, रीनेम कर सकते हो 30। ये 40 होनी चाहिए थी, इसको कर सकते हो 40। ये 50 होनी चाहिए थी, इसको कर सकते हो 50। उसके बाद इन लेवल को ड्रैग करके आगे लेके जा सकते हो इक्वल करने के लिए। इसको ड्रैग करके आप यहाँ से इक्वल कर सकते हो, इसका बबल यहाँ पे ऑन कर सकते हो, इसकी हाइट 60 कर सकते हो, इसका बबल यहाँ से हटा के इसको आगे की तरफ कर सकते हो। इस तरीके से आप चीजों को सिमेट्रिकल कर सकते हो। बट लगा मेरे को कि थोड़ा टाइम लग गया इसको करने में, तो थोड़ा सा शॉर्टकट समझते हैं। एक और लेवल क्रिएट करना है, दोबारा लेवल लिया, यहाँ पे आया। अब मैं यहीं पे क्या करूंगा, जो मेरे को डायमेंशन दिखा रहा है वो लेवल 7 से दिखा रहा है। अब लेवल 7 से जो मेरे को लेवल 8 चाहिए, वो चाहिए 10 फीट के डिस्टेंस पे। तो मैं डायरेक्टली क्लिक नहीं किया मैंने अभी कोई भी, 10 एंटर कर दो तो 10 फीट पे ही वो अपने आप ही आ जाएगा और अपने आप ही 70 आ जाएगा। बार बार आप रीनेम करने के झंझट से बच जाओगे। बट जो ऑटोकैड होता है, ऑटोकैड में तो आप उस लाइन का ऑफसेट क्रिएट कर देते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे जिसका नाम है ऑफसेट। यहाँ पे ऑफसेट को मैंने 10 किया, ऑफसेट कर दिया 10, या तो एंटर कर दो अप्लाई करने के लिए, या फिर 10 डाल के यहाँ पे कर्सर को व्यू पोर्ट के अंदर ले आओ तो 10 फीट आपका अप्लाई हो जाएगा। ऑफसेट लिया आपने 10 फीट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन कि आप ड्रॉ किस चीज से कर रहे हो, वो मैं कर रहा हूं लाइन कमांड से। अब अगर मान लो मैं यहां से कोई भी लाइन लगाता हूं तो वो 10 फीट ऊपर से बनेगा आपका लेवल। बट ऑटोकैड में तो हम एक लाइन को पिक करते थे, तो उसे बोलते थे पिक लाइन। तो मैंने अंडू किया, इसको ले लिया यहाँ पे पिक लाइन। अब पिक लाइन लिया तो आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको एक प्रोजेक्शन लाइन नजर आएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे एक लेवल क्रिएट हो गया जिसका नाम है लेवल 9। अब जो लेवल क्रिएट होगा वो होगा लेवल 10। अब यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए लेवल 11, बट मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कोई लेवल 11 नहीं आया, बट यहाँ पे लेवल 11 आ गया। क्यों आ गया? वो नीचे बन गया, देखो लेवल 11। इसका मतलब अब ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अगर वो 10 फीट का ऑफसेट ऊपर नहीं लेगा तो 10 फीट का ऑफसेट नीचे ले लेगा और नीचे वाले लेवल को ओवरलैप कर देगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? यस सर। मतलब जब भी आपको ऊपर प्रोजेक्शन लाइन नजर आए तो ही आपको क्लिक करना है, वरना क्लिक नहीं करना, तभी आपके यहाँ पे लेवल क्रिएट होगा। एक और चीज, लेटेस्ट लेवल जिनके भी पास होगा तो इसमें एक ऑप्शन होता है मेक प्लान व्यू। अगर गलती से मेरा ये ऑफ हो गया और अब आप ऑफसेट बना रहे हो, 11 के बाद 12, 13, 14 कर दिया, 15 कर दिया, यहाँ पे तो दिखाई देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अब क्या करूं, तो अब कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसका। तो आपको मेक प्लेन व्यू पे क्लिक करना है ताकि आप यहाँ पे कोई लेवल बनाओ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे। जरूरी नहीं है कि ये लेवल आपको स्टार्टिंग में ही बनाने हैं, कभी भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अंडू किया कि बाद में बनाएंगे, अंडू 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 किया, ठीक है, मान लो बिल्कुल अंडू कर दिया। अब मेरे को काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, लेवल 1 पे डबल क्लिक करता हूँ फ्लोर प्लान के, और यहां से मैं अपना काम अब करना स्टार्ट करता हूँ।
सबसे पहले हम लेंगे वॉल। वॉल के अंदर दो चीजें हैं, वॉल आर्किटेक्चरल एंड वॉल स्ट्रक्चरल। वॉल आर्किटेक्चरल इज फॉर आर्किटेक्ट पर्पस एंड स्ट्रक्चरल इज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। सिर्फ डिफरेंस ये है, दोनों ही चीजें सेम है, डिफरेंस ये है आर्किटेक्चरल में स्ट्रक्चरल की प्रॉपर्टी ऑफ रहेगी और अगर आप इसे स्ट्रक्चरल बना देते हैं बस इसमें स्ट्रक्चरल की प्रॉपर्टी ऑन है, जिसमें आप रीबार वगैरह कवरिंग वगैरह यूज कर सकते हो, बस इतना डिफरेंस है। बट हमें आर्किटेक्चरल वॉल की नीड है तो आप आर्किटेक्चरल पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी जी सर ये जो शेयर वाल वगैरह होता है वो आर्किटेक्चरल वाल स्ट्रक्चरल वाल को लेना होगा ना? क्या चीज? शेयर वाल वगैरह जो बनाना होता है हाँ उसके लिए तो स्ट्रक्चरल फ्लोर लेंगे ना, स्ट्रक्चरल वॉल वगैरह लेंगे। हाँ। अब मान लो मैंने जैसे ही वॉल सिलेक्ट की, वॉल के यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन टूल बार ओपन हो गए, यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार ओपन हो गए, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार ओपन हो गया। अब करना क्या है, आपको चीजें बनानी है। मान लो मेरे को एक रूम बनाना है। जब भी आप काम को करो जरूरी नहीं कि आप इतनी दूर से करो और इतनी पतली सी वॉल आपको नजर आ रही है। जब भी कोई भी काम करो मेक श्योर कि आप इन चारों व्यूज के बीच में काम करो और मेक श्योर थोड़ा जूम करके काम करो ताकि आपको वॉल की थिकनेस एटलीस्ट इतनी नजर आए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो चारों वॉल आपस में ज्वाइन होगी। कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक 2 बार कैंसिल कर सकते हो। अब चारों वॉल जैसे आपस में ज्वाइन हुई तो मैं टॉप व्यू से अपने व्यू को देख रहा हूँ। टॉप व्यू से हमें दिखाई दे रहा है इसकी थिकनेस और इसकी लेंथ कितनी है। मुझे चाहिए इसकी हाइट देखनी है। हाइट देखने के लिए आप या तो एलिवेशन पे चले जाओ, किसी भी एक एलिवेशन पे, वहां से हाइट आपको दिख जाएगी, या फिर व्यू पे जाके 3D व्यू पे जाके डिफॉल्ट 3D व्यू पे चले जाओ तो यहां से आपको हाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से व्यू पे आपको ये ग्रिड क्या नाम है लेवल्स भी दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको अपना व्यू भी दिखाई देगा। अभी आपका व्यू इस तरीके से व्हाइट और ब्लैक में दिख रहा है, इसे बोलते हैं विजुअल स्टाइल। नीचे दिखेगा आपको विजुअल स्टाइल। आप इसे वायर फ्रेम में भी देख सकते हो, आप इसे हिडन लाइन में भी देख सकते हो, आप इसे शेडेड में भी देख सकते हो, आप इसे कोई कलर में भी देख सकते हो, या फिर आप इसे टेक्सचर फॉर्म में भी देख सकते हो, या फिर रियलिस्टिक में भी देख सकते हो। ठीक है, मेन जो होते हैं वो शेडेड या रियलिस्टिक होते हैं। शेडेड में आपको कोई भी कलर या पैटर्न नजर आएगा और रियलिस्टिक के अंदर आपको रियल टेक्सचर नजर आएगा। जो भी आप ब्रिक वॉल वगैरह, फ्लोर वगैरह, टाइल वगैरह लगाओगे वो सारी चीजें आपको ऐसे नजर आएंगी। अब मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, एक वॉल को, और इसकी प्रॉपर्टी में चलता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बेस कांस्टेंट लेवल 1। बेस कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी ये वॉल कहाँ से बननी स्टार्ट हुई है। ऑब्वियसली बात है, लेवल 1 से बनाई है तो लेवल 1 से बनाई स्टार्ट हुई है। उसके बाद है यहाँ पे बेस ऑफसेट की, आपकी वॉल बेस से कितनी हाइट से स्टार्ट हुई है। 0 से स्टार्ट हुई है क्योंकि वॉल से चिपक के स्टार्ट हुई है। तो मैंने इसको क्लिक किया और इसको कर दिया 5 फीट। जैसे 5 फीट किया तो आप देखोगे आपकी वॉल नीचे से 5 फीट ऊपर उठ गई। अगर आपको कोई वॉल ऐसी बनानी है कि नीचे से 5 फीट ऊपर उठ जाए तो आप बेस ऑफसेट को यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो वो आपकी ऊपर उठ जाएगी। 0 करना है 0 कर दो। इसके करने के बाद एंटर करके अप्लाई कर दो या कर्सर को व्यू पोर्ट में ले आओ तो आपका अप्लाई हो जाएगा। एक होता है बेस कांस्टेंट, एक होता है टॉप कांस्टेंट। टॉप कांस्टेंट होता है कि आपकी वॉल कहां तक गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड की हाइट दी हुई है 20 फीट। मैंने को ये कितनी चाहिए 10 फीट। 10 फीट आप 10 कर दो और यहाँ पे 10 फीट हो जाएगी। या फिर आप मैनुअली भी ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से, बट मैनुअली करने से एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कितनी। सर आपने जैसे बोला था बेस ऑफसेट, बेस ऑफसेट। हाँ हाँ, मगर वो वॉल तो ऊपर लगी, लेवल बढ़ गया उसका। हाँ तो उसके भी तो ऑप्शन है ना। मैंने ऊपर किसी चीज पे कनेक्ट थोड़ा ना किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप कांस्टेंट अनकनेक्टेड, भाई कनेक्ट नहीं है। अगर मैं धक्का देके उसको ऊपर उठाऊंगा ना तो वो ऊपर उठ जाएगी, बट अगर मैं उसका टॉप कहीं पे फिक्स कर दूं तो वो तो नहीं उठेगी। वो कैसे बताता हूं। तो ये मैंने कर दी यहाँ पे 10 फीट इस तरीके से। इसको भी करना है तो सिलेक्ट करो, और सबको करना है तो कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। सबको एक साथ 10 फीट कर सकते हो, सारी एक साथ 10 फीट हो जाएगी।
आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट वैसे ही काम करता है जैसे आपका ऑटोकैड में करता है। शॉर्ट कमांड क्या बताया आपने? तो शॉर्ट कमांड क्या है इसकी? किस चीज की? सिलेक्ट करने की। कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करके आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो, अगर आप लेफ्ट से राइट ड्रैग करते हो, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तब सिलेक्ट कर पाओगे जब आप उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर लो। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं, कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल ऐसे। ओके, ठीक है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हो तो ये क्रॉसिंग का काम करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस भी कर दे तो उस चीज को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब ऑटोकैड के जैसा ही। ऑटोकैड की तरह बिल्कुल। अब क्या है कि मान लो मैंने सबका अलग अलग 10 फीट किया, बट ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों? 4-5 वॉल हो तो ठीक है, बट कई सारी वॉल हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब एक बार बताओ, अगर मेरा बेस कांस्टेंट लेवल 1 है तो मेरा टॉप कांस्टेंट क्या होना चाहिए? लेवल 2। मैं चाहता हूं लेवल 2 तक जाए, तो मैं यहां पे कर दूंगा अप टू लेवल 2। अप टू लेवल 2 में क्या है? मान लो मैंने इन तीनों को भी सिलेक्ट करके अप टू लेवल 2 कर दिया। अब ये लेवल 2 से कनेक्ट हो गई है। अगर मैं लेवल 2 की हाइट यहां से 10 फीट से हटा के 15 फीट कर दूं ना, तो ये वॉल भी अपने आप ही 15 फीट पे आ जाएंगी, क्योंकि अब मैंने लेवल 2 से कनेक्ट कर दिया इसे। अब जैसे ही मैंने लेवल 2 से कनेक्ट किया तो आप नीचे देखो, आपका टॉप ऑफसेट ओपन हो गया ना। अगर मैं बेस ऑफसेट देता हूं यहां पे 4 फीट, तो बेस से तो 4 फीट ऊपर उठ जाएंगी, पर टॉप से ऊपर नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने मतलब अनकनेक्ट नहीं है ना अभी ना। अब अनकनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कर दिया लेवल 2 से। अब मैं चाहता हूं कि टॉप से भी ऊपर चली जाए 1 फीट, तो आप यहां पे टॉप ऑफसेट कर दो 1 फीट। अगर आप 1 फीट करोगे तो 1 फीट ऊपर चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं ऊपर नहीं भाई 1 फीट नीचे आ जाए, तो आप इसे कर दो -1 फीट, तो वो 1 फीट नीचे आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी वॉल्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? यस सर जी। उसके बाद अब ये भी तरीका भाई वही है कि 1-2 वॉल के लिए ठीक है, बट सभी के लिए सही नहीं है। तो सभी के लिए सही क्या है? सही यही है कि जब आपने यहां पे वॉल बनानी स्टार्ट करी ना, लेवल 1 से वॉल बना रहे हो और यहां पे लिखा हुआ हाइट अभी के अभी कनेक्ट कर दो लेवल 2 से, बस। अब आप जो भी वॉल बनाओगे वो ऑटोमेटिकली लेवल 2 से कनेक्ट हो जाएगी, चाहे लेवल 2 की कितनी भी हाइट हो। अगर आप 3D में जाके देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट है लेवल 2 से। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद अब मान लो मुझे एक रूम चाहिए 15 बाई 15 का, तो वॉल पे जाओ, यहां पे आता है एक ऑप्शन लोकेशन लाइन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की 3-4 क्लास जब तक आप फ्लोर प्लान अच्छे से नहीं बना पाते, तब तक सबसे ज्यादा परेशान यही करेगा आपको। इसी को ध्यान से समझना है, जिसमें 3 चीजें मेन है: वॉल सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर। कोर सेंटर लाइन क्या है ये बात भी करेंगे हम। मैंने यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन पे क्लिक किया। अब आप वॉल बनाओ यहाँ पे, तो आप देखो एक वॉल के बीच में ब्लू कलर की लाइन आ रही है ना? जी सर, इसे, हाँ, डॉटेड लाइन, इसे हम बोलते हैं लोकेशन लाइन। अब ये लोकेशन लाइन वॉल के सेंटर में है, तो इसका मतलब अब अगर मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी काम करूंगा तो वो काम भी सेंटर टू सेंटर ही लेगा डायमेंशन। ये मान लो मेरे को 10 बाई 10 का चाहिए रूम, तो मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया, तो 10 फीट की जो इसने लेंथ ली वो तो चलो ठीक है, एक वॉल के लिए ठीक है। अब दूसरी वॉल अगर मैं घुमाऊंगा तो सेंटर से ले रहा है ना डायमेंशन। 10 फीट इधर आऊंगा, 10 फीट, और ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर मेरे को इसकी डायमेंशन चेक करनी है तो मैं कैसे करूं? डायमेंशन चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। पहली डायमेंशन होती है टेम्परेरी डायमेंशन, और दूसरी होती है आपकी परमानेंट डायमेंशन। टेम्परेरी डायमेंशन क्या होती है कि आपने क्लिक किया, डायमेंशन नजर आ गई, बाहर क्लिक किया, हट गई। इस पे क्लिक किया, वो क्लॉकवाइज दिखाएगा आपको इस तरीके से, बाहर क्लिक किया, हट गई। और परमानेंट डायमेंशन होगी, एनोटेट पे जाओ, एक होती है लीनियर और एक होती है अलाइन। लीनियर पे क्लिक करोगे तो वो कॉर्नर टू कॉर्नर की डायमेंशन ले सकती है, जैसे बाहर से बाहर की चाहिए ऐसे। और अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे अलाइन पे, तो बाय डिफॉल्ट वो डायमेंशन लेगी वॉल सेंटर लाइन से, तो इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक की लाइन लेगी, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको कर दूं वॉल फेसिस, तो वो फेसिस टू फेसिस डायमेंशन लेगी, तो आप इस तरीके से डायमेंशन यहाँ पे लगा सकते हो, कुछ ऐसे।
ये है परमानेंट डायमेंशन, ये लगी रहेंगी जब तक इनको डिलीट ना किया जाए। अब मान लो मेरे को ये बाहर से बाहर 10 फीट है, मुझे नहीं चाहिए 10 फीट, मेरे को तो 10 फीट 8 इंच है, मेरे को तो टोटली 10 फीट चाहिए बाहर से बाहर, और अंदर से अंदर है ना, मिडल टू मिडल है ना 10 फीट। मुझे बाहर से बाहर 10 फीट चाहिए। तो मान लो मैं इस वॉल को खिसकाना चाहता हूं इधर की तरफ, तो इसी वॉल को सिलेक्ट करो और इसको यहां से 10 फीट कर दो, तो वही वॉल खिसकेगी जितनी भी आपको खिसकना होगा। तो आपकी बाहर से बाहर 10 फीट आ जाएगी। इसको क्लिक करोगे, इसको हटाना है, मान लो ये वाली थिकनेस भी मेरे को, लेंथ भी मेरे को 10 फीट चाहिए, तो इसको भी 10 कर सकते हो। ये आप चेंज कर रहे हो परमानेंट डायमेंशन की हेल्प से। अगर मान लो मैंने इनको डिलीट किया यहाँ पे ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके अब इसको मैं क्लिक करूं, तो इसको मैं 10 फीट करूं, तो अब आप देखो वो सेंटर से सेंटर 10 फीट हो जाएगा। मेरे को अंदर से अंदर 10 फीट चाहिए मान लो, तो ये होती है विटनेस लाइन। आप इस पे क्लिक करो, साइकिल करेगा, देखो एक बार बाहर, फिर बीच में, फिर अंदर, इस तरीके से। तो वो अंदर आया और इसको क्लिक करके कर दो 10, एंटर, तो 10 फीट हो जाएगा। टेम्परेरी डायमेंशन को आप मॉडिफाई में जाके यहां से भी ले सकते हो, मेजर बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का रेफरेंस पॉइंट देख सकते हो आप कितना है, वो एक टेम्परेरी डायमेंशन आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर है? टेम्परेरी डायमेंशन बेसिकली क्या करता है, अगर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली वो लेंथ बताता है, दूसरे डिस्टेंस बताता है दूसरी वॉल से, बट हमारा काम चल जाता है इससे कि यहां से यहां तक की लेंथ का भी हमें पता चल जाता है। अगर मान लो मैं चाहूं कि भाई मेरे को तो बाहर से बाहर ही 10 फीट बाई 10 फीट चाहिए, बट चेंज ना करना पड़े बाद में, तो आप यहाँ पे वॉल पे क्लिक करो, यहां से लो फिनिश फेस एक्सटीरियर। अब आप देखोगे आपकी लोकेशन लाइन एक्सटीरियर पार्ट पे आ गई है। 10 एंटर करो। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो एक्सटीरियर पे ही चलती रहेगी वो। यहाँ पे गया, 10 एंटर, और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ। अब अगर मैं डायमेंशन चेक करना चाहूं तो आप एनोटेट पे जा सकते हैं और अलाइंड को चूज करके एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर आप देख सकते हो 10 फीट है। इंटीरियर टू इंटीरियर अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक करें और यहां से फिनिश फेस इंटीरियर कर दें। अब आपकी लोकेशन लाइन इंटीरियर पार्ट पे आएगी अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो। बट मान लो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, अब मेरे को ये प्लान ऊपर की तरफ चाहिए, तो जैसे आप स्पेस प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉल को फ्लिप कर सकते हो। ऐसे स्पेस प्रेस करके अपनी वॉल को फ्लिप कर सकते हो कि मेरे को किस तरीके से चीजें यहाँ पे यूज करनी है। समझ गए? जी सर। हाँ, वॉल का थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं? सब कुछ आ गया है, सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, हर एक चीज हो सकती है। उसके बाद आता है चेन सिस्टम। चेन सिस्टम क्या है कि अगर वो ऑन है तो जैसे आप वॉल बनाओगे, जहां पे क्लिक करते हो वहीं से दूसरी वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर मैंने चेन सिस्टम हटा दिया तो एक एक वॉल क्रिएट होगी और कर्सर हट जाएगा, तो आप एक एक वॉल को यहां से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से ऐसे आपके यहाँ पे वॉल क्रिएट होगी। उसके बाद है यहाँ पे वॉल पे क्लिक करो, एक ऑप्शन आता है ऑफसेट का। आप यहाँ से ऑफसेट डाल दो, जैसे 5 फीट का डाल दिया, ऑफसेट डाला 5 फीट, और वही ड्रॉ में जाके पता किया किससे बना रहा हूं चीजें मैं सारी, लाइन की हेल्प से। अगर मैं यहां से ऊपर जाता हूं तो क्या होगा, वो 5 फीट दूर से मेरा ऑफसेट लेगा। चेन सिस्टम ऑन किया, वो 5 फीट दूर से मेरी चीजें बनानी स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए मैं चूज करूंगा यहां से पिक लाइन। आप क्लिक करो और यहां से आप क्लिक करो, पिक करो, तो उस तरीके से आपका ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है लोकेशन लाइन पे, आप एक्सटीरियर से ऑफसेट ले रहे हो, मिडल से ले रहे हो या लास्ट से ले रहे हो, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा आपका कि आप कहां से पिक लाइन को यूज कर पा रहे हो। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे वॉल के अंदर रेडियस। रेडियस वही है जो ऑटोकैड के अंदर फिलेट होता है। अगर मैं रेडियस ऑन करूं और इसकी डायमेंशन यहाँ पे जितनी भी रखूं तो होगा क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पे वॉल बनाऊंगा और उसको टर्न करूंगा तो उसके कॉर्नर पे वो उतने का फिलेट लगा देगा। मैं इस फिलेट को बाद में सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकता हूँ कि 3 की जगह 4 फीट का चाहिए या मुझे कितना चाहिए, वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये तो बनाते हुए है। अगर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और अब फिलेट चाहिए तो वॉल पे क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फिलेट एजेस। फिलेट आर्क पे क्लिक करो और दोनों को सिलेक्ट करो, इस तरीके से आप फिलेट कर सकते हो ऐसे। उसको आप क्लिक करो और आप अपनी मर्जी से इसे चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद है फिलेट यहाँ पे कर दिया,
उसके बाद है कि आप अभी लाइन की हेल्प से वॉल बना रहे हो। एक होता है जॉइंट। जॉइंट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वॉल क्रिएट कर रहा हूं और जैसे ही टर्न करता हूं तो वो सारी वॉल आपस में ज्वाइन होती जा रही है। बट अगर मैं जॉइंट को डिसअलाउ कर दूं तो होगा क्या, जैसे आप वॉल बनाओगे नीचे जाओगे तो कोई भी वॉल आपस में ज्वाइन नहीं होगी, ये सारी अलग अलग हो जाएंगी। आप इस पे क्लिक करके बाद में आपको जॉइन स्टेटस अलाउ करके इसका भी अलाउ करके आपको अपनी चीजें यहाँ से मैनेज करनी पड़ेंगी कि कैसे आपको ठीक करना है। तो आपको ये जॉइंट स्टेटस अलाउ ही रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद आप सिलेक्ट करके इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हो, जितनी मेरे को चाहिए कि 18 फीट चाहिए, जितना भी। आप वॉल को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंटागन या पॉलीगन्स, कोई भी साइड दे सकते हो। आप सर्कल की हेल्प से वॉल क्रिएट कर सकते हो। आप कोई आर्क लगा सकते हो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको आर्क चाहिए, इस तरीके से आप आर्क का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे सेंटर एंड आर्क यूज कर सकते हो, जिसमें आप पहले लोगे सेंटर पॉइंट, देन एंड पॉइंट, एंड देन वहां से आर्क बनानी स्टार्ट करोगे। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टेंजेंट एंड आर्क, तो यहाँ से टेंजेंट से स्टार्ट करो और इस तरीके से एंड पॉइंट लेके आप किसी भी तरीके की शेप को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप यूज कर सकते हो फिलेट आर्क, 2 एज को फिलेट करने के लिए कितना आपको फिलेट चाहिए। फिर आप एलिप्स यूज कर सकते हो, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे एलिप्स आएगा। फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे पार्शियल एलिप्स, जिसमें आप क्लिक करके पार्शियली इस तरीके से यूज कर सकते हो। और फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे पिक लाइन, आप किसी भी लाइन को पिक करके जब ऑफसेट वगैरह लेते हैं तो उस चीज को यूज कर सकते हो। और जो आपका पिक फेस है वो आगे आएगा जब हम मासिंग करेंगे। अब ये जितनी भी वॉल हैं, अगर मैं इनको 3D में आपको दिखाऊं तो ये सारी की सारी वॉल्स हैं, कोई लाइंस नहीं है, हर एक वॉल है। कभी भी वॉल को डिलीट करना हो तो आप देखो, अगर मैं ऐसे डिलीट कर रहा हूं तो बिल्कुल इजीली डिलीट हो गई। बट मैं अगर ऐसे डिलीट कर रहा हूं तो एक वार्निंग आ गई, व्यू एलिवेशन ईस्ट विल बी डिलीटेड, नॉर्थ विल बी डिलीटेड, साउथ विल बी डिलीटेड। इसका मतलब मैंने गलती से ये कैमरे भी सिलेक्ट कर लिए और अगर मैं डिलीट करके ओके कर दूं ना तो वो सारे कैमरे भी हट जाएंगे और यहाँ से सारे एलिवेशन आपके हट जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ इसके बीच की चीजों को ही डिलीट करना है कुछ इस तरीके से। और या फिर एक को प्रेस करो, SA प्रेस करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और डिलीट कर दो, तो आप इस तरीके से चीजों को डिलीट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको एलिवेशन डिलीट नहीं करनी है। समझ गए? यस सर। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इसमें अभी तक? अभी तो प्रैक्टिस इसमें वाल का जो थिकनेस है उसको लेकर थोड़ा सा वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका टास्क क्या है, आपको कोई भी एक प्लान लेना है गूगल से, या आपके पास कोई भी छोटा सा प्लान, उस प्लान को एग्जैक्ट डायमेंशन के अकॉर्डिंग मेरे को बना के दिखाना है। करोगे परसों तक ये काम? जी सर। क्लास का हाँ, क्लास फिनिश। स्टार्टिंग की 2-3 क्लास करेंगे हम स्लोली, ताकि आपका एक बार हैंड्स ऑन हो जाए। उसके बाद तो चाहे हम क्लास को 1.25 घंटा तक बढ़ा दे, 1.5 घंटे तक बढ़ा दे, वो आपकी ग्रिपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा फिर। बट स्टार्टिंग की 2-3 क्लास हम स्लोली करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। बस क्लास कौन से दिन पे है? क्या चीज? क्लास किस दिन है सर? क्लास होगी आपकी मंडे को और वेंसडे को एंड फ्राइडे को, 3 दिन क्लास होगी आपके हफ्ते में। ओके सर। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस का भी आपको टाइम मिले। हाँ जी सर, जिसमें लैपटॉप 2018 वर्जन, तो इसको करना क्या? आवाज आपकी सही नहीं आ रही मेरे भाई। 2021 वर्जन रिविट को इंस्टॉल करने के लिए 2018 को करना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो दोनों को एक साथ भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो फिर परसों मिलते हैं। ओके।